नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, कर्ता कारक है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह आज का हमारा प्रकरण रहेगा, यानी शीर्षक रहेगा। और दोस्तों, ये जो पाठ्य योजना है वो संस्कृत व्याकरण की पाठ्य योजना है। तो इसके बारे में आज देखेंगे कि ये पाठ्य योजना किस प्रकार बनती है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना, जो कि कारक को लेके। तो इसमें कर्ता कारक की आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत बताता हूँ कि आपको जब कक्षा के अंतर्गत जाते समय कुछ ब्लैक बोर्ड स्किल करनी होती है, जिसमें आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस और अवधि, ये कुछ सामान्य सी जानकारी होती है जो ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती है। और उसके बाद प्रकरण लिख के उसमें जो प्रकरण का नाम है वो उस टाइम खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रकरण हमें प्रस्तावना के माध्यम से निकलवाना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, जो भी लेसन प्लान हम बनाते हैं, जो भी पाठ्य योजना बनाते हैं, उसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो उनमें जैसे व्याकरण की पाठ्य योजना में हम देखते हैं, जैसे कारक हम पढ़ रहे हैं तो कारक की पाठ्य योजना के अंतर्गत हम देखेंगे कि व्याकरण के प्रति रुचि उत्पादन, यानी बच्चों में व्याकरण के प्रति रुचि उत्पादन करना इसका उद्देश्य रहेगा। और संस्कृत भाषा है ध्वनि तत्वानाम ज्ञान प्रदानम, यानी संस्कृत भाषा में ध्वनि तत्वों का ज्ञान प्रदान करेंगे। और संस्कृत व्याकरण अंतर्गत संधि, समास और कारक आदि का प्रदान करें, यानी इनके ये जो संधि, समास और कारक यानी व्याकरण संबंधित जो भी ज्ञान है वो इस पाठ्य योजना के माध्यम से हम बच्चों में प्रसारित करेंगे। और आगे देखते हैं, शुद्ध उच्चारणम, यानी बच्चों में शुद्ध उच्चारण की योग्यता हम लाएंगे। और छात्रेषु व्याकरण सायन शुद्ध भाषायाम प्रयोग कौशलोत्पादनम, यानी शुद्ध भाषा कैसी बोली जाती है इसका कौशल बच्चों में हम प्रसारित करेंगे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चों में चतुर कौशलानाम सामर्थ्य संपादनम, यानी बच्चों में चारों कौशलों का संपादन, यानी उसमें कुशलता हो जाएगी कि श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखन, जो हमारे चारों कौशल हैं उनका बच्चों में विकास करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसके बाद कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी इसमें देखे गए हैं कि हर पाठ्य योजना के अंतर्गत कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जो हम जो लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित होते हैं। इसमें कर्ता कारक परिचय, यानी जो कर्ता कारकस्य परिचय है, यानी कर्ता कारक का इसमें परिचय दिया जाएगा। और शिक्षार्थी ने कर्ता कारकस्य नियमानाम ज्ञात्वा तस्य अनेकानि उदाहरणानि दास्यन्ति, यानी कुछ नियमों के माध्यम से बच्चों में ज्ञान कराएंगे उदाहरण देकर। आगे चलते हैं दोस्तों, और इसका तीसरा उद्देश्य रहेगा कि शिक्षार्थी ने कर्ता कारकस्य दैनिक जीवन सम्यक रूपेण प्रयोगन, यानी जो कारक हम जब पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके बाद वो अपना दैनिक जीवन में उसका प्रयोग भी कर सके। प्रथमा विभक्ति की हम बात करेंगे, क्योंकि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्याकरण ज्ञानेन छात्रा वाक्य रचनायाम सामर्थ्य भविष्यन्ति, यानी बच्चा खुद अपने इच्छा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वाक्य निर्माण कर सके, ऐसी हम उनमें रुचि उत्पादन करेंगे। ये इसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। अब हम पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले बच्चों में चेक करते हैं हम पूर्व ज्ञान, जो हमारा प्रथम बिंदु रहेगा। पूर्व ज्ञान में होता है कि बच्चों में कारक को लेके पूर्व ज्ञान कुछ है तो वो कितना है उसके बारे में हम जानेंगे। यानी छात्र कारक विषय किंचित जानन्ति एव, यानी बच्चे कुछ कारकों के विषय में कुछ जानते हैं, वो हम पहले परखें। उसके बाद प्रस्तावना। प्रस्तावना में दोस्तों क्या होता है कि हम कई माध्यमों से, जैसे मैं हर पाठ्य योजना के अंतर्गत आपको बताता हूँ कि प्रस्तावना कई माध्यमों से की जा सकती है। लघु कथा के माध्यम से भी की जा सकती है, या फिर नाटक या अभिनय या फिर चित्र या फिर मॉडल या फिर और भी किसी माध्यम से हम प्रस्तावना कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ज़्यादातर प्रश्नोत्तर माध्यम लिया जाता है, यानी प्रश्न के माध्यम से प्रस्तावना की जाती है। तो इसमें भी प्रस्तावना का माध्यम रखा गया है प्रश्नोत्तर। चलिए दोस्तों, इसमें जो हम एक चित्र के माध्यम से भी, या फिर एक डायग्राम जिसे हम कहते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी एक वाक्य हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें एक वाक्य होता है हम कारक समझाने, यानी अपनी प्रस्तावना करने के लिए एक लिखते हैं। जैसे मोहन पठती, ये वाक्य हमने लिख दिया या फिर बच्चों के सामने बोल दिया और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, उसके बाद इसी से प्रस्तावना करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रस्तावना जो प्रथम प्रश्न है वो है प्रस्तुत, यानी जो मोहन पठती है, जो वाक्य है उसमें मोहन किम करोति। ठीक है, बच्चों से हम पूछेंगे मोहन किम करोति, बच्चे बोलेंगे मोहन पठती। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा कि कह पठती। ठीक है, पढ़ता कौन है, तो बच्चे उत्तर देंगे मोहन पठती।
तो ये ऐसे प्रस्तावना करेंगे। उसमें तीसरा क्वेश्चन है अस्मिन वाक्य कर्ता क, यानी इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो बच्चे आंसर देंगे इसका मोहन है। आगे हम पूछेंगे कि कर्ता कारक, कर्ता कारक विषय भवन्तः किम किम जानन्ति, यानी कर्ता कारक जैसे मोहन एक कर्ता है, उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो बच्चा का जिज्ञासात्मक प्रश्न रहेगा, और जहाँ पे जिज्ञासात्मक प्रश्न होता है वहाँ पे हमारी प्रस्तावना खत्म हो जाती है और हमारे को उद्देश्य कथन कहकर हमारे को आगे पाठ को बढ़ाना होता है। चल दोस्तों, ये हो जाते कर्ता कारक के विषय में बच्चे कुछ जानते हैं, ये बहुत सी बातें नहीं जानते जो आज आप उनको बताने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे होती है हमारी प्रस्तावना खत्म, हम उद्देश्य कथन पे आते हैं। उद्देश्य कथन में ये होता है कि जो भी हम पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे कि आज हम पढ़ाएंगे कर्ता कारक, ठीक है, तो कर्ता कारक के विषय में आज कुछ जानेंगे, ऐसा कह के हम पाठ का उद्देश्य कथन करते हैं। ये प्रस्तावना के बाद किया जाता है उद्देश्य, उसके बाद होता है प्रस्तुतिकरण। जब ये होता है बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। हम प्रस्तुतिकरण करने के लिए बच्चों से बोलेंगे कर्ता कारक विषय अयम पठिष्यामि, तो भवन्तः पुस्तकम उद्घाटयतु, मतलब अपनी जो पुस्तक है उसको खोल लीजिए, हम आज कर्ता कारक पढ़ेंगे। उसके माध्यम से हम आगे चलते हैं। तो इसमें एक उदाहरण के माध्यम से, दोस्तों जो व्याकरण की पाठ्य योजना में है उसमें उदाहरण के माध्यम से नियम तक पहुंचा जाता है, ऐसा आगमन विधि में होता है। इसलिए आगे चलते हैं। इसमें बालक पठति, ऐसे उदाहरण देके बच्चों से एक नियम का निर्माण करेंगे जिससे बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, ये उसका संप्रत्यय अच्छे से क्लियर हो जाए कि बच्चा क्या उसको समझना है और हमारे को क्या समझाना है। तो उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। तो बालक पठति, तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी। प्रथमम किम वाक्यम, यानी जो ये वाक्य है वो क्या है, तो बालक पठति। अस्मिन वाक्य का क्रिया, तो इसमें पठती क्रिया है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे कर्ता का, तो इसमें बच्चे आंसर देंगे बालक है, यानी बालक पठती में बालक करता है और क्रिया रहेगी पठती। वैसे हम रिवीजन कराएंगे बच्चों का, 3 से 4 इसमें दे सकते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। रमेश क्रीडति, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगी। सुधा लिखती, मतलब 2-3 वाक्य ऐसे करवाएंगे जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए कि उसमें टीचर क्या समझाना चाहता है। पंकज पिबती, प्रिया नृत्यति, तो इसमें सेम क्वेश्चन रहेंगे, कर्ता और क्रिया के बारे में हमारे को सवाल करने हों बच्चों से। गीता खादती, ठीक है। आगे चलते हैं सामान्यीकरण, यानी ये सब बच्चों के माइंड में बैठ गया कि ये करने से ये करता है इस वाक्य में और ये क्रिया है। उसके बाद सामान्यीकरण, कि जब ये बात बच्चों के समझ में आ गई तो बच्चों में सामान्य रूप से क्या समझा। तो उसमें यम क्रिया करोति स क्रिया करते, यानी इसमें बताया गया है कि जो क्रिया करता है, यानी जो भी क्रिया करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक का विभक्ति, और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो वो प्रथमा होती है। तो ये बात सामान्यीकरण हमने कर दी बच्चों के सामने कि चाहे वाक्य कोई सा भी हो, आपको ये ध्यान रखना है जो क्रिया करता है वो होता है कर्ता, और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नियमीकरण, दोस्तों नियमीकरण पे हम आते हैं कि बच्चों में जब ये बात सामान्य हो जाती है कि, क्योंकि इसमें ये होता है कि सरल से कठिन की तरफ हम जाते हैं ना, तो इसमें ये होता है बच्चों में पहले तो सामान्य सी बातें हम, फिर उसके बाद जब नई बात सिखाते हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन उन कठिन बातों को भी हम सरल करेंगे, तो सरलीकरण हमने कर लिया। अब नियमीकरण, यानी उसका नियम निर्माण भी करेंगे कि आपने ये समझा तो अब उसका नियम क्या होता है। तो इसमें एक नियम बताया गया, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये एक सूत्र है जो अगर छोटे बच्चों में आप ये पाठ्य योजना प्रयोग में लेंगे तो ये सूत्र बताना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सूत्र थोड़े लेवल बड़े में आ जाते हैं, जैसे 5, 6, 7 के बच्चे, 6 से ऊपर के बच्चों के लिए ये क्लास में बताना ज़रूरी है नियम, बाकी छोटे बच्चों में नियम बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभ्यास, जब हमने ये सब कर लिया बच्चों में सामान्यीकरण स्थापित करके उसमें नियम का विस्तार कर दिया, उसके बाद हम अभ्यास के रूप में एक बताएंगे बच्चों में कर्ता कारक, जैसे छात्राध्यापक है पठितांशस्य स्पष्टीकरणार्थ प्रथमा विभक्ति युक्त पदानाम अभ्यास, यानी जो प्रथम विभक्ति के युक्त जो पद हैं, यानी जो उसकी पाठ्यपुस्तक, बच्चों ने अपनी पाठ्यपुस्तकें खोल रखी, आपने आदेश दिया था प्रस्तुतिकरण में, जब पाठ्यपुस्तक में से हम ऐसे कुछ शब्दों को लेंगे जिसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया है और बच्चे उनको ध्यानपूर्वक यानी उत्साह से अभ्यास करेंगे बच्चे। तो अभ्यास जब एक छात्राध्यापक कराएगा तो बच्चे उनका अभ्यास करेंगे, क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि छात्राध्यापक ने उसे क्या समझाया है। उसके बाद
छात्र अध्यापक उनमें बताएगा कि युवक है तो युवक है, इसमें प्रथमा विभक्ति में विसर्ग लगता है। छात्र तो छात्र है, धावक धावक है, नरेश नरेश है, रमा रमा। दोस्तों ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका रमा का रमा ही रहता है। इसलिए मूल्यांकन। अब आगे बढ़ते हैं, जब अगला हमारा बिंदु है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन में ये होता है कि बच्चों में ज्ञान कितना हुआ, जैसे कि कुछ जैसे सामान्य गद्य की पाठ्य इसमें अवबोधात्मक हम प्रश्न करते हैं, वैसे मूल्यांकन के रूप में इसमें प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चों में कितना ज्ञान हुआ, उसका मूल्य का आकलन करते हैं। यानी छात्र अध्यापक उसमें देखता है कि बच्चों में इसका ज्ञान कितना हुआ है, उसका परीक्षण मान लो आप, परीक्षण करते हैं। तो जब छात्र अध्यापक प्रश्न करता है कि गणेश पठति अत्र प्रथमा विभक्ति युक्त पदम क्या, यानी जो प्रथमा विभक्ति का युक्त पद है वो कौन सा है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे, क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो यहाँ गणेश पठति, पठति क्रिया है और गणेश करता है, तो कर्ता इसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ये बात बता चुके हैं हम, तो गणेश बताएंगे बच्चे। उसके बाद द्वितीय कर्ता कार्य के का विभक्ति, जो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है बच्चे उसका, क्योंकि हमने पढ़ा चुके हैं तो बच्चे आराम से उसका उत्तर दे देंगे, तो प्रथमा विभक्ति। इसके बाद कर्ता क्या बहुती, तो कर्ता कारकस्य करता है, जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। उसके बाद गृह कार्य पे आते हैं। दोस्तों जब ये सारा बच्चों में मूल्यांकन भी हो गया कि बच्चों ने हमने जस्ट समझाया था आज, जो अच्छी तरीके से बच्चे में समझ आया नहीं आया, इसके लिए हमने मूल्यांकन कर लिया। अब जब मूल्यांकन बच्चों में हो गया तब हमारे को पता चल जाता है कि बच्चों में कितना इस पाठ को लेके ज्ञान हुआ। उसके बाद होता है गृह कार्य। गृह कार्य दोस्तों ये होता है, ये गृह कार्य में क्या है कि जो हमारे लेसन प्लान है या पाठ्य योजना है उसकी समाप्ति का अंतिम बिंदु होता है गृह कार्य। यानी बच्चों में जो अवकाश काल होता है, यानी विद्यालय से जाने के बाद जो अवकाश काल होता है उसका सदुपयोग करने के लिए हम गृह कार्य के रूप में बच्चों में कुछ क्वेश्चन देते हैं। गृह कार्य के रूप में हम 1 या 2 क्वेश्चन विशेष रूप से देते हैं, लेकिन अगर हम व्याकरण की पाठ्य योजना बना रहे हैं या फिर वाक्य संबंधित, तो बच्चों को अगले दिन आने के लिए ये कहें कि स्वकीय यानी अपनी इच्छा के अनुसार 10 से 15 वाक्य निर्माण करके आप अगली कक्षा के समय लाएं। यानी जब भी वो नेक्स्ट डे क्लास में आए तो 10 से 15 वाक्य अपने हिसाब से अपनी इच्छा से नए वाक्य निर्माण करके लेकर आएँ। इसी के साथ दोस्तों हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है और मिलते हैं अब नेक्स्ट पाठ्य योजना में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।